कि आज मैं भरतना चौराहा इटावा आया हूँ, जहाँ के एक छात्र जिसने देश में ही नहीं बल्कि अमेरिका की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट वैज्ञानिक बतौर वैज्ञानिक एडमिशन हुआ है। पूरे भारत में केवल 2 ही छात्र, एक पश्चिम बंगाल से है, एक अपना इटावा यूपी से है, जो कि भरतना चौराहे पे पड़ता है। छात्र से कहेंगे कि 2 शब्द आप बताएं कि आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की, बेटा बताइए। तो मैंने यहाँ इटावा से ही क्लास 10th सेंट मैरीज इंटर कॉलेज से किया और क्लास 12th मॉनिटर जी स्कूल से किया। उसके बाद मैंने जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है वो क्रैक किया, उसमें टॉप रैंक लाई। इटावा में सबसे टॉप रैंक थी वो। तब उसके बाद मेरा सिलेक्शन भारत की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्थान जो कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर से मैंने अपना बैचलर्स और मास्टर्स वहाँ पर किया। उसके बाद वहाँ पे मैंने अपना रिसर्च किया और मैंने पीएचडी के लिए एप्लीकेशन दिए। उसमें वहाँ पे एज ए साइंटिस्ट मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सेंटा बारबरा में मेरा एडमिशन हुआ है। मुझे विश्व की टॉप 20 में से 5 यूनिवर्सिटीज़ में मेरा एडमिशन हुआ था, और उनमें से जिसमें जो सबसे टॉप वाली है उसमें मैं एज ए साइंटिस्ट ज्वाइन कर रहा हूँ। धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हो, छात्र का नाम दिव्योज सिंह यादव है। अच्छा, आप बताएं, पिता हैं छात्र के? जी, मेरा नाम है डॉक्टर शिवराज सिंह। ये बेटा बहुत शुरू से ही वैज्ञानिक का रुचि का रहा। बहुत छोटे छोटे खिलौनों को रीअसेंबल करके कुछ नया बनाना। उसके बाद कक्षा 8 में इसको ओलंपियाड में अवार्ड मिला, या एक साइकिल नाम में मिली थी। वहाँ से इसकी रुचि बढ़ना और शुरू हो गई। फिर 3 बार लगातार ओलंपियाड का डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा। पढ़ने में अच्छा था ही। और जब उसका सिलेक्शन हुआ जेईई एडवांस के माध्यम से, तो 3 जगह हुआ। पहले आईआईटी कानपुर, हम लोग बहुत खुश थे कानपुर के लिए, लेकिन इसने कहा पापा हमें कानपुर नहीं जाना, हमें इंजीनियर नहीं बनना, हमें साइंटिस्ट बनना है। तो इसके बाद इसका टॉप मेरिट पर हुआ एरोस्पेस IIST त्रिवेंद्रम में। संतुष्टि इसको वहाँ भी नहीं थी, इसको जाना था बंगलौर, जैसा कि इन्होंने बताया अभी। तो फिर राष्ट्र में इनका जो भारत की सबसे संस्था है ISC बेंगलोर, वहाँ इनका सिलेक्शन हुआ। और वहाँ पर इन्होंने 8 रिसर्च पेपर इनके पब्लिश हो चुके हैं, जो शायद लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जीवन में, 8-10 पेपर हो जाना। और ये ग्रेजुएशन में इनके 8 हो गए हैं। अभी 2 और पाइपलाइन में है। MS इनका वहीं से पूरा हो गया, और ये विश्व की जो बहुत उत्कृष्ट कोट की यूनिवर्सिटी है उसमें जा रहे हैं। हमारा इनको यही संदेश है कि बेटा कुछ ऐसा करो कि मानवता के लिए ये कल्याणकारी हो, और इसमें हम लोगों के साथ साथ पूरे देश का, पूरी विश्व का नाम आप रोशन करें, विश्व के लिए कुछ कल्याणकारी काम करें, ये भावना है हमारी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखा आपने, छात्र के पिताजी बोल रहे थे, अब माताजी से कहेंगे 2 शब्द आप भी कहें छात्र के लिए, 2 शब्द। मैं दिव्योज सिंह की माँ हूँ, और दिव्योज सिंह शुरू से ही जो है इसका अपने पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छे में लगनशील थे ये, और जो भी काम करते वो सतत करना, और लगातार उसमें कुछ नई अभिरुचि उनकी रहती थी, और नए काम करने की जिज्ञासा इनके अंदर रहती थी, जिज्ञासु प्रवृत्ति थी इनकी। और इसी श्रृंखला में इन्होंने शुरू से ही वैज्ञानिक अभिरुचि होने के कारण इन्होंने ओलंपियाड की उसमें भी हमेशा जीता। इसके अलावा सौभाग्य से जो मुकाम इन्होंने 8th क्लास में ओलंपियाड जिला स्तर पर लगातार 3 बार जीता था, उसमें बड़े सौभाग्य से अभी इन्हें एशियाड ओलंपिक है, उसमें जज बनने का भी, उनको जज करने का भी अवसर प्रदान हुआ, जो कि अभी 2022 में देहरादून में आयोजित की गई थी। इसमें एशिया लेवल के जो बच्चे हैं, जो नई खोज करते हैं, उनकी ओलंपियाड एक प्रतियोगिता होती है एशिया ओलंपिक, उसमें इनको जज बनाया गया। इस तरीके से जो है ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जो एक छोटी शुरुआत कक्षा 8 से शुरू हुई थी, आज इन्होंने BSR करके MS करके विश्व की जो मेन जो 6 यूनिवर्सिटियाँ थी जो टॉप 20 में थी, उसमें इन्होंने वो स्थान प्राप्त किया। और इसके अलावा अभी भी जो भी इन्होंने जो काम किया है वो बायोफिजिक्स में किया है। तो जिनका शुरू से ही नई तकनीकियों, तो उन्होंने कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, आपका प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर, इसके अलावा फैट जो बच्चे की किस तरह से प्रोग्रेस होती है, तो उसके विषय में एक मेडिसिन के ऊपर भी इन्होंने काम किया है। चूँकि एक डॉक्टर के पुत्र होने के बाद ये इंजीनियर क्षेत्र में मतलब वैज्ञानिक अभिरुचि की ओर गए, लेकिन उन्होंने
मेडिकल क्षेत्र को नहीं छोड़ा। और मुझे लग रहा है कि ऐसा है कि इसी में नए नए मुकाम हासिल करने का प्रयास करेंगे। मैं चाहूँगी कि वो जो मनुष्य होने की जो एक सही उपयोगिता होती है कि हम ऐसे कोई काम करें जो अपने लिए उपयोगी बने, समाज के लिए उपयोगी बने, अपने देश के लिए और विश्व के में मानवता के लिए काम करें। उसकी जो श्रृंखला शुरू हुई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये अपने कार्यों, जो अपनी जो चमक है वो ऐसे पदचिन्ह बनाएं कि जो मानवता के लिए कल्याणकारी हों और अपनी उपयोगिता इस मनुष्य जन्म होने की वो साबित कर सकें। इस यही आशीर्वाद है उनका, मेरा यही ईश्वर से प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि माता जी बता रही हैं कि बहुत इस छात्र, हम छात्र से भी अनुरोध करेंगे कि 2 शब्द देश के छात्रों को लिए संदेश दें, शिक्षा दीक्षा के विषय में आप जानकारी दें, कैसे तैयारी करें युवा छात्र। तो मेरा नए छात्रों से यही कहना है कि आप अपने पढ़ाई की ज़िम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने ऊपर लें। आप कोशिश करें कि आप अपने लिए पढ़ें। आप किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए या फिर ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, इसके लिए ना पढ़ें। आप अपने ज्ञान का वर्धन करने के लिए पढ़ाई करें। तो उसके बाद आप अपने आप ही अच्छा पढ़ना शुरू करेंगे। आप अपने आप ही जानेंगे कि आपको क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। वो अपने आप ही धीमे धीमे आपको गाइडेंस मिलता रहेगा और अपने आप ही आप अच्छा करते रहेंगे। कल शाम फ्लाइट है दिल्ली से अमेरिका के लिए। इस छात्र ने जो कॉलेज टाइम पे जो शील्डें जीती हैं, कैमरा पर्सन आप दिखाइए, ये देखिए अशोक स्तंभ, काफ़ी कैमरा पर्सन उधर भी दिखाइए। ये छात्र की मेहनत, कितनी मेहनत की होगी इस छात्र ने, जो आज दुनिया में मतलब टॉप 10 यूनिवर्सिटी अमेरिका में दाखिला हुआ है। हिंदुस्तान पूरे भारत से 2 ही छात्र चुने गए, एक पश्चिम बंगाल से, एक इटावा से। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल की तरफ से आप देश का नाम रोशन करें और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं ये कहता हूं कि आप भी APJ अब्दुल कलाम की तरह देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ मैं कपिल यादव कैमरा पर्सन के साथ, मेरा भारत महान, न्यूज़ 24 इटावा उत्तर प्रदेश।